राहुल गांधी जी मौन धारण किए हुए हैं। सिर्फ गांधी टाइटल लगा लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता। बिहार और बिहारियों को तो गाली दिलवा ही रहे थे, अपमानित करवा ही रहे थे। स्वर्गीय माँ को गाली देता है, पकड़ा जाता है हम लोग के दबाव में, तो उसे भाजपाई बना दिया जाता है, जबकि वो पूरी तरह से कांग्रेस और आरजेडी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। कांग्रेसियों ने अंदर कार्यालय से क्या किया? पत्थर फेंकना शुरू किया। मौत का सौदागर कह देते हैं, कभी ये लोग कुछ कह देते हैं, कभी ये तो कुछ कह देते हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब तक राहुल गांधी जी बेहोश से होश में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जिला के गांधी मैदान में, जहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं अभी बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार। आइए जानते हैं कि आज जो मौन धरना प्रदर्शन दिया गया है बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा, वो उसका कितना असर पड़ेगा कांग्रेस और राजद पर। देखिए, सबको सन्मति दे भगवान, गांधी जी ये बराबर गुनगुनाया करते थे। उसी को लेकर आज हम लोग पटना के गांधी मैदान में भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा आयोजित मौन धरना में आए हैं। और ये मौन धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि अभी तक तो ये वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार और बिहारियों को तो गाली दिलवा ही रहे थे, अपमानित करवा ही रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब दरभंगा के बिठौली की सभा के दौरान एक व्यक्ति मंच से, खुले मंच से माइक के द्वारा प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देता है, स्वर्गीय माँ को गाली देता है, और उसके बाद वो शख्स जब पकड़ा जाता है हम लोग के दबाव में, तो उसे भाजपाई बना दिया जाता है, जबकि वो पूरी तरह से कांग्रेस और आरजेडी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति है। और जब 36 घंटे से ज़्यादा हो गया, जब ना राहुल गांधी जी का कोई प्रतिक्रिया आया, ना तेजस्वी यादव जी की कोई प्रतिक्रिया आई, तो हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने एक प्रतीकात्मक जुलूस निकाला था। पर उसमें तो हिंसात्मक व्यवहार नहीं, लोकतंत्र में धरना जरूरी है, प्रदर्शन का आदेश है, प्रदर्शन की हम लोग कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में डंडे नहीं चलते हैं, लोकतंत्र में ईंटें पत्थर नहीं चलते हैं, लोकतंत्र में सर नहीं फोड़े जाते हैं, हाथ गोड़ नहीं तोड़े जाते हैं। तो कांग्रेसियों ने अंदर कार्यालय से क्या किया? पत्थर फेंकना शुरू किया। तो उसके जवाब में तो हम लोग तो रोकेंगे ही ना। अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जो पत्थर फेंक रहा है उसके हाथ से कम पत्थर छीन ले। तो उस क्रम में हम लोग अंदर घुसे। लेकिन इस प्रकार का बताइए कि आज 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा होने जा रहा है और राहुल गांधी जी मौन धारण किए हुए हैं। सिर्फ गांधी टाइटल लगा लेने से कोई गांधी नहीं हो जाता, गांधी जी के आचरण को भी अपनाना पड़ता है। तो ये लोग बताइए पहले, और हो भी क्यों ना, ये तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को तू तड़ाक करके राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं। कभी ये लोग मौत का सौदागर कह देते हैं, कभी ये लोग कुछ कह देते हैं, कभी ये तो कुछ कह देते हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब उनके प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया, खुले मंच से दिया गया, और इसी बिहार की धरती से दिया गया। तो एक भी बिहारी और पूरा भारतवर्ष सभी माताओं बहनों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देना, यानी कि पूरे भारत वर्ष के माँ को, बहन को, बेटी को गाली देना, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ मौन प्रदर्शन किए हैं, मौन धरना किए हैं। और कल हम लोग इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय से संध्या 5 बजे हम लोग कैंडल जुलूस भी निकालेंगे, कैंडल मार्च भी करेंगे, और ये सिलसिला थमेगा नहीं जब तक राहुल गांधी जी बेहोश से होश में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे प्रभात मालाकार, जो कि बीजेपी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, और आपने सुना कैसे उन्होंने बताया है कि ना सिर्फ आज मौन धरने पर ही बीजेपी के कार्यकर्ता शांत होंगे, बल्कि कल जो है कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा बीजेपी ऑफिस से। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें देशवा न्यूज़।